10वीं कक्षा के सभी धुरंधरों तो हो जाओ तैयार, क्योंकि हम 2025 के बोर्ड पेपर पर करने वाले हैं धुरंधर प्रहार। तो देखते हैं आज का अपना यह वीडियो समास पर। तो देखिए समास का क्या मतलब होता है, जब दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों से के मेल से एक नया शब्द बने उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास। देखिए समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सम्मिलन, संग्रह या मिश्रण। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस समय महाकुंभ चल रहा है। महाकुंभ में देखेंगे आप तीन नदियों का जो समूह है वहां पे मिल रहा है, गंगा, यमुना और सरस्वती। जहां पे तीन नदियों के संगम हो रहा है वहां पर एक समास उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको बताने जा रहे हैं समास। समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय, चौथा द्विगु, पांचवा द्वंद्व और छठवां बहुब्रीहि समास। तो देखिए आपके जो सिलेबस में पूछा जाएगा समास वो केवल ये 4 समास पूछे जाएंगे। कौन कौन, कर्मधारय, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि। ये आपकी जानकारी के लिए बताया गया है कि समास 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपकी बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से ये 2 समास नहीं पूछे जाएंगे। एक अव्ययी भाव नहीं पूछा जाएगा और दूसरा तत्पुरुष समास। तो इन दोनों समास से एक भी प्रश्न नहीं आएगा। ठीक है, प्रश्न केवल इन्हीं 4 समास के बीच से आएंगे। तो देखिए इन सभी समास को याद करने का बस एक शॉर्ट ट्रिक, एकदम छोटा सा, बस एक शब्द एक लाइन में। क्या है, देखिए जहां पे भी आपको कर्मधारय समास की बात करेगा वहां पर एक शब्द होगा, या तो है जो या के समान करके उसकी तुलना करेगा। जैसे कि हम आपको उदाहरण में बता रहे हैं कि कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे आप। तो कर्मधारय समास जो है ऐसे लिख के दे देगा, जैसे कि राजपुरुष, क्या लिखेगा, राजपुरुष। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा समास है, तो आप जब इसका क्या करेंगे, ये तो समस्त पद है, जब आप इसका विग्रह करेंगे तो आप इसको कैसे लिखेंगे, अरे राजपुरुष को कैसे लिखेंगे, राजा है जो पुरुष। जैसे ही आप करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर है जो शब्द आया, आपको बस बिना देखते ही जहां पर है जो शब्द आया तुरंत क्लिक करना है क्या, कि यह कर्मधारय समास होगा। कौन सा समास होगा, कर्मधारय। चलिए एक और एग्जांपल हम आपको बता देते हैं इस पे। ठीक है, तो देखिए अगला जो एग्जांपल है वो ऐसे, श्वेत कमल। क्या है, श्वेत कमल। तो आपको कैसे पता चलेगा, जब आप इसका संधि विच्छेद मतलब सॉरी विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा समास है। आप इसको कैसे लिखेंगे, श्वेत है जो कमल। क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे ना कि श्वेत है जो कमल। अब देखिए यहां पर है जो आया, तो है जो देखते ही आपको क्या मारना कि ये कौन सा समास है, कर्मधारय समास। अब देखिए है जो तो हो गया, अब समान की बात करेगा कि के समान है, तो इसका एक और एकदम अच्छा से एग्जांपल है, हम बता रहे क्या कि चंद्रमुख। क्या, चंद्रमुख। तो ये जो चंद्रमुख है, देखिए आप इसका जब समास विग्रह करेंगे तो कैसे लिखेंगे, चंद्र के समान, चंद्र के समान मुख, यही तो लिखेंगे। चंद्रमुख का मतलब क्या लिखेंगे, चंद्र के समान मुख अर्थात चंद्रमुख। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे कि के समान आया है, आप इसको देख के क्या मानेंगे कि यह कर्मधारय समास है। ये हो गया। अब आते हैं अपने द्विगु समास की तरफ। देखिए द्विगु समास में क्या है कि इसका जो पहला पद है, पहला पद जो इसका पहला पद है वो संख्यावाचक होगा। अब संख्यावाचक का क्या अर्थ है कि जो गिनती की संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्याएं जो होती है वो संख्यावाचक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, संख्यावाचक। तो इसका जो पहला पद होगा वो संख्यावाचक होगा और दूसरा पद जो होगा वो किसी समूह के बारे में बात करेगा या समारोह के बारे में बात करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको बस इतना जान के क्या बोलना है कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास। तो कौन सा समास है, द्विगु समास। तो द्विगु समास को पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, जैसे आपके बोर्ड पेपर के एग्जाम पे बहुत ज्यादा पूछ देता है, तो देखिए कैसे लिखा रहेगा, चौराहा। क्या लिखा रहेगा, चौराहा। तो देखिए इसका पहला पद तो ये है चौ, तो देखिए ये जो चौ है ये गिनती की ओर तो संकेत किया, ये 4 की बात कर रहा है, लेकिन इसका जो दूसरा पद है उत्तर पद, दूसरा पद क्या है, उत्तर पद, जिसे हम समूह, तो ये जिसकी ओर संकेत कर रहा है, किसकी ओर संकेत कर रहा है, अरे समूह की ओर। चौराहा का जो संधि विच्छेद करेंगे वो कैसे, अरे सॉरी समास विग्रह वो कैसे होगा, 4 राहों का समूह, यही तो होगा।
चार राहों के समूह को तो ही चौराहा कहते हैं। इसका पहला पद क्या कर रहा है, संख्यावाचक बता रहा है, और इसका उत्तर पद जो है दूसरा पद वो क्या कर रहा है, समूह के बारे में बता रहा है। आपको बस इतना ही देख के क्या मानना कि वो कौन सा समास होगा, द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा, द्विगु समास। अब आपको एक और एग्जांपल बताते हैं द्विगु समास का, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे कि यहां पर पूछ देता है सप्ताह, जैसे सप्ताह के बारे में पूछ देता है सप्ताह, तो देखिए सप्ताह को आप कैसे करेंगे, अरे 7 दिनों का समूह। ये जो 7 दिनों का समूह ही होता है उसी को तो हम लोग सप्ताह बोलते हैं। इसका पहला पद क्या है, 7, तो पहला पद क्या हुआ, संख्यावाचक। अब 7 दिनों का समूह, अब दूसरा पद क्या हुआ, उत्तर पद, तो उत्तर पद क्या है, समूह। तो आपको बस देखना है कि पहला पद क्या संख्यावाचक है और दूसरा पद क्या है, समूह या समारोह के बारे में बता रहा है। बस इतना ही देख के आपको क्या मानना है कि यह द्विगु समास है। बिना सोचे क्लिक करना है कि यह क्या है, द्विगु समास है। ठीक, अब आते हैं द्वंद्व समास। सबसे सरल और सबसे इजी जो समास है द्वंद्व समास है। बस एक अक्षर को आपको पहचानना होगा, क्या, योजक चिन्ह। द्वंद्व समास में क्या होगा, योजक चिन्ह। अरे जो माइनस जो बच्चे नहीं जानते योजक चिन्ह, उनको हम गणित की भाषा में बता रहे हैं कि माइनस का जो चिन्ह होता है उसे योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। तो देखिए द्वंद्व समास जो योजक चिन्ह होता है, आपको बस जहां पे भी अगर कहीं भी ऐसा समास लिखा हुआ मिल गया, जैसे कि राम कृष्ण भक्ति डैश शक्ति पाप पुण्य, ऐसा कहीं भी समास दिख के मिले और ये बस आपको योजक चिन्ह देखिए, 1,00,000% गारंटी दे रहा है, द्वंद्व समास मार दीजिए, कोई भी ऑप्शन आपका गलत नहीं बोलेगा। ठीक है, जहां पे आपको योजक चिन्ह दिखे तुरंत क्या मारेंगे, द्वंद्व समास। सोचना है ही नहीं इस समास में, जहां पे योजक चिन्ह दिखा तुरंत मार दीजिए ये कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अब आते हैं बहुब्रीहि समास की तरफ। तो देखिए बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि बहुब्रीहि समास में देवी देवताओं की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है, देवी देवताओं की, मतलब बोले तो भगवान या ईश्वर या देव की बात की जाती है, उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि समास। देखिए एकदम सिंपल से इसका एग्जांपल एक बता रहे हैं आपको जो बहुत ही पूछता है। देखिए हम बता रहे हैं क्या, चतुरानन। देखिए चतुरानन के बारे में पूछता है, किसके बारे में पूछता है, चतुरानन। अब देखिए चतुरानन से क्या अर्थ है, 4 है मुख जिसके। आप इसका जब विग्रह करेंगे तो ये क्या आएगा, 4 है मुख जिसके। आप देखिए इसका विग्रह कीजिए, 4 है मुख जिसके, किसके, 4 है मुख जिसके। अब 4 मुख किसके हैं, ब्रह्मा जी के। किसके हैं, ब्रह्मा जी के। तो देखिए ये देव की तरफ संकेत हुआ कि नहीं, तो आपको बस ये समस्त विग्रह करना है और ये खुद ही आपको तीसरे पद की ओर संकेत करेगा और वो आपको देख के बता रहे हैं कि ये कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास। तो 4 है मुख जिसके, किसके बारे में बात कर रहा है, ब्रह्मा जी के। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन सा एग्जांपल है, देखिए आपको हम बता रहे हैं, वो एग्जांपल है दशानन। देखिए दशानन, अरे दशानन से क्या तात्पर्य है, 10 है आनंद जिसके। आनंद का क्या अर्थ है, अरे मुख, आनंद का क्या अर्थ है, मुख। अब बताइए 10 है आनंद, आनंद का अर्थ है मुख, मुख जिसके। अब बताइए कि 10 है मुख जिसके, रावण किसकी बात कर रहा है, लंकापति रावण की बात कर रहा है। तो 10 है मुख जिसके, किसकी बात हो रही है, रावण की। ठीक, तो देखिए 10 है आनंद जिसके, किसकी बात कर रहा है, रावण की। ठीक, बिना सोचे बिना समझे आपको क्या करना है, जहां पे देवी देवताओं की बात करेगी वहां पे क्या मारना है आपको, बहुब्रीहि समास।